वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो बताऊंगा सिर्फ एक रूल को फॉलो करके मैंने आज बैंक निफ्टी में 536 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। वो रूल क्या है? अगर मार्केट 0.5% गिर जाए, वो भी एक तरफा, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होगा वो फेल होता है। बैंक निफ्टी में मैंने आज 3 ट्रेड लिए थे। समझेंगे इन तीनों ट्रेड्स में एंट्री करने के लिए कौन से चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पे फिक्स किया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगाई। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके बैंक निफ्टी के इन तीनों ट्रेड्स को समझते हैं और समझते हैं उस एक रूल को जिसकी बात मैंने स्टार्ट में किया था। ठीक है, ओके। जो सबसे पहला ट्रेड है, ओके, ट्रेड से पहले सबसे पहला कैंडल ये है अपना 9:15 का 6 जनवरी का कैंडल, ये सबसे पहला कैंडल है। ओके, और जो आखिरी कैंडल 3:25 का वो यहाँ पे है, 3:25 6 जनवरी। अभी जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया था वो है इस रेड कैंडल में, 9:25 का ये कैंडल है, पुट मैंने बाय किया था। और यहाँ पे सेटअप क्या है? प्रीवियस लो ब्रेक, ये सेटअप का नाम है। जो अगला ट्रेड मैंने लिया वो है इस रेड कैंडल में प्रीवियस लो ब्रेक, अगेन सेम सेटअप, पुट अगेन बाय किया मैंने यहाँ पे। और जो थर्ड ट्रेड लिया है, और ये कैंडल है कितने बजे की? ये है 1:20 का। और जो नेक्स्ट ट्रेड लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में, इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल के आधार पे, इस सेटअप के नाम पे मैंने ये बाय किया था। ऑप्शन में कॉल बाय किया मैंने, ये कैंडल है 2 बजे का। सो अगर आप देखें तो ओवरऑल मैंने आज 3 ट्रेड लिए हैं। एक कॉल साइड का है, 2 पुट साइड का है। इसमें एक विनिंग ट्रेड है, 2 लूजिंग ट्रेड है, 2 ट्रेड में आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट 536 पॉइंट का मैंने बुक किया है। आप में से कोई भी अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है और कितने लॉट साइज से ट्रेड करना चाहिए? 3 लॉट से 45 यूनिट्स आएगा, 35,000 कॉस्ट बैठेगा। अगर आप 0.6 डेल्टा वाले ऑप्शन स्ट्राइक हमेशा खरीदते हैं तो आज अगर आप 3 लॉट से ट्रेड करते तो 14,472 रुपये का प्रॉफिट बनता, जो ऑलमोस्ट 49% ऑफ रिटर्न है। ओके, ना वापस आते हैं कि समझने वाली 3 चीज़ें हैं। पहला वो रूल मैं बताऊंगा और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं कैसे जब ट्रेड में एंटर करता हूं तो स्टॉप लॉस मैं कैसे फिक्स करता हूं, और तीसरा मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन सा रूल लगाता हूं। एक ही सिंगल रूल है, सारे सेटअप्स पे एक ही रूल लगाते हैं। ठीक है, वापस आते हैं ट्रेड पे और एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का ये स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, वापस ट्रेड पे, तो ये है अपना वो कैंडल जिसके अंदर मैंने एंट्री की थी। ओके, यहाँ पे सेटअप क्या, मुझे बहुत ही सिंपल है। जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करो मार्केट में 9:15 के पहले, तो इस तरीके से प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो मार्क कर लो। प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो क्या है? एक रिवर्सल पॉइंट, जैसे यहाँ से एक रिवर्सल मार्केट हुआ था और वो ऑलमोस्ट मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे आके दी है, इस जगह पे ये 3:25 का कैंडल है और ये वाला जो कैंडल है ये 11:25 का है। तो यहाँ से रिवर्सल मिला था और ये अपना प्रीवियस लो है, उस डे का ही लो है। अगर मैं छोटा करके और दिखाऊं तो ये डे का ही लो है। तो मैंने इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को एज ए रिवर्सल पॉइंट मान के लो और हाई मैंने डाल दिया। अभी जब पहला कैंडल खुला, वो पहला कैंडल का क्लोजिंग ही जो प्रीवियस लो है उसके नीचे, मतलब मैंने ये लाइन डाला था क्योंकि ये लाइन पे एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट था। बट मुझे ये डाउट था कि ये वाला जो इसके थोड़ा सा नीचे है, क्या इसे भी अपन कंसिडर करेंगे? बट कैंडल ने वो कंफ्यूजन ही दूर कर दिया, वो क्लोजिंग ही उसकी हुई है सबके नीचे। बट मुझे एक और कॉन्फर्मेशन कैंडल चाहिए था, वो ग्रीन कैंडल में मिला नहीं। फिर जब ये रेड कैंडल बना तब मैंने, कि ये कंप्लीटली कंफर्म था कि ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर रही है, तो मैंने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाय किया। ओके, सो प्रीवियस लो ब्रेक बहुत ही सिंपल है। जो पिछला लो है, डे लो, या वो पॉइंट जहाँ से रिवर्सल हुआ था पीछे में नीचे की ओर लो, है ना? ये हाई है और ये लो है। दूसरा, यहाँ पे अगर पुट ऑप्शन बाय करना है तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन टेबल पे जाएंगे और वहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करके, एक्सपायरी सेम होती है तो दो ही चीज़ आपको देखना है, डेल्टा एंड ओपन इंटरेस्ट। तो पुट साइड में देखेंगे कौन सा स्ट्राइक लेना है, डेल्टा जिसका 0.57 हो, डेल्टा 0.57 से लेके 0.65 तक। इनमें सबसे ज़्यादा जिसका भी होगा ओपन इंटरेस्ट, वो किसका है? 11.6, 0.63 वाले का। तो ये वाला ऑप्शन स्ट्राइक अपन चूज करेंगे 51,000 वाला, और ये पुट खरीदेंगे। दूसरा, अगर डिटेल में थोड़ा और समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे प्लेलिस्ट बटन दबाने का है आपको, ये वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली के सारे ट्रेड्स में यहाँ बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स में डालता हूँ, और इस वाले लिस्ट में सारे डे वाइज ट्रेड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको आना है कहाँ पे? ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, यहाँ आना है। इसे जब व्यू प्लेलिस्ट क्लिक करोगे तो सामने में ये खुल जाएगा। 18-19 वीडियो है इसमें,
जिसमें 11 वीडियो हैं चार्ट पैटर्न्स के, ठीक है। और जो बाकी के वीडियोज हैं वो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट को, स्टॉप लॉस को कैसे बुक करना है ये मैंने बताया है। हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, 5 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, हिंदी में बताया मैंने कि कॉल या पुट का कौन सा ऑप्शन स्ट्राइक बेस्ट होता है खरीदना लाइव मार्केट में, वो मैंने सिखाया है इसमें। और दूसरा मैंने ये बताया कि किस तरीके से आप किसी भी स्ट्रैटेजी से बच सकते हैं, मतलब ये बटर कॉन्डर, ये बटरफ्लाई और कॉन्डर और ये कॉल एंड पुट स्प्रेड, ये सब हमें नहीं लेना है, हमें प्लेन सिंपल ऑप्शन बाई करना है। ओके, वापस आते हैं ट्रेड पे। तो यहाँ पे ये मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया। ओके, ना दो चीज़ें हैं। सबसे पहले सेटअप मैंने समझा दिया, ऑप्शन स्ट्राइक कैसे खरीदना है वो मैंने बता दिया। दो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कारण से हम ट्रेड ले रहे हैं, हमने ट्रेड क्यों लिया है, प्रीवियस लो ब्रेक, तो ये लाइन मैंने वहीं पे खींचा हुआ है, इस लाइन के नीचे में कैंडल गया है तब मैंने ट्रेड लिया है। तो ये लाइन के अगर ऊपर प्राइस चला जाए, कैंडल क्लोज दे दे, तो मैं प्रॉफिट मैं स्टॉप लॉस को बुक कर दूंगा। तो सबसे पहला चीज कि स्टॉप लॉस कैसे होगा, जिस कारण से ट्रेड लिया वही मेरा स्टॉप लॉस है। ये गांठ बांध के रख लीजिए, यही रूल हर ट्रेड में लगाना है। स्ट्रेटजी जो मर्जी हो, सेटअप जो मर्जी हो, चार्ट पैटर्न जो मर्जी हो, स्टॉप लॉस का एक ही रूल है, जिस कारण से ट्रेड वही आपका स्टॉप लॉस। दूसरा, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, अगर सेल का ट्रेड लिया है तो मैं अब जब मार्केट मुड़ेगी, मतलब मार्केट जब उठेगी, जब मार्केट रिवर्सल लेगी, है ना, और वो हमें कैसे पता चलेगा, रिवर्सल अगर पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल जाए तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मार्केट अब रिवर्स कर रही है। ऐसे में अपन प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अब वो कहाँ पे, देखो यहाँ पे किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिला है अभी तक, अभी तक तो नहीं मिला है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, इस वाले ग्रीन कैंडल ने अब एटलीस्ट कम से कम ये तीनों कैंडल को देखा जाए तो एक हायर हाई हायर लो सीक्वेंस में है, इस वाले कैंडल के जस्ट ऊपर दिया है। बट अगर ये कैंडल लेते हैं लास्ट का ग्रीन कैंडल, तो इसके प्रॉपरली ऊपर में इसने क्लोज दिया है। तो जब भी मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे दे, ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है। और ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। मगर उसमें एक एक्सेप्शन है और वही रूल आपको आज समझना है। वो क्या, जब भी मार्केट एक तरफा चाल 0.5% या उसके ऊपर दे दे, जैसे कि अभी मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ और दन दनादन गिरते हुए 0.98% गिरा है, यहां से अगर यहां तक अगर मेजर करेंगे तो 0.5% के ऊपर है, इसका मतलब क्या, जो पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है वो फेल होगा। ठीक है, तो ये फेल होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये आप गार्ड बांध के रख लीजिए, और इसे अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर समझना है तो आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होता है ये कैसे पहचानेंगे, सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल होगा उसे कैसे पहचानेंगे, और वहां पे एक बाई का ट्रेड कैसे बनाएंगे, ये सारा डिटेल में समझाया है। ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट को होल्ड कैसे करें, प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करें, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, ये वीडियो 15 मिनट का है। 4-5 एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे तरीके से मैंने यही समझाया है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल कैसे फेल होता है, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल ज्यादातर सक्सीड होता है। तो ये पहले तो आइडेंटिफाई करना और फिर इनके हिसाब से प्रॉफिट को ट्रेल करना, ये बहुत जरूरी है, और ये यहाँ पे मैंने बताया है। वापिस आते हैं तो यहाँ पे अब इसका रूल क्या होता है कि अगर जो भी कैंडल को आप नंबर 1 देते हो, सपोज करो ये कैंडल ने प्रॉपर तरीके से इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के आगे ऊपर में हाई के ऊपर क्लोज दिया है, तो मैं अगर इस कैंडल को नंबर 1 बोलूं तो अच्छा, ये जो अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है ये फेल हो रहा है, राइट। क्या ये हर बार फेल होगा 100% टाइम? नहीं, 10 में 8 बार होगा। कहने का मतलब हर 10 ट्रेड में 8 ट्रेड में क्या होगा, ये यहाँ से रेड कैंडल आएगा और ये वापस नीचे जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन 2 बार क्या होगा, ऐसे ग्रीन कैंडल आते आते ये ऊपर रिवर्सल सक्सीड कर जाएगा, मतलब रिवर्सल सक्सेस हो जाएगा। अभी हमें कब पता चलेगा, हमें थर्ड कैंडल में निकलना है। ये है फर्स्ट कैंडल जिसने पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है अनडाउटेबली, है ना। जैसे ये वाला कैंडल है, अब इसका हाई यहाँ पे हाई है और इसकी क्लोजिंग भी यहीं पे है, तो अपन मान नहीं सकते। अब ये वाले कैंडल में पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर क्लोज दिया है, बट इस वाले कैंडल को अगर देखें तो प्रॉपरली ऊपर में है, तो एटलीस्ट इसको तो नंबर 1 दे ही सकते हैं। तो नंबर 2 देखेंगे, अब नंबर 2 ग्रीन कैंडल है, नंबर 3 अगर ग्रीन कैंडल हुआ तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा। अब देखते हैं नंबर 3 क्या है, वो एक रेड कैंडल है और ये बच गया। अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो लाइकली सिनेरियो में हमें एग्जिट करना पड़ता है, यहाँ से अपने जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसे बुक करके निकलना होता। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हमेशा फेल होगा, अगर हमेशा मतलब 8 बार फेल होगा 10 बार में, अगर एक चाल, एक तरफा चाल अगर 0.5% या उसके ऊपर है तो। ठीक है, अब देखते हैं यही रूल कैसे मैंने आज फॉलो करके टोटल प्रॉफिट्स बुक किए हैं। अब ये यहां से गिरा, अब देखो ये पहला अटेम्प्ट और रिवर्सल है, अब जब अगर गिरा यहां से तो ये एक नई चाल होगी गिरने की, इसको हम फिर यहां से मेजर करेंगे कि अब ये यहां से कितना और गिरता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से कैसे इसको मेजर करना है। ठीक है, ओके, ओके।
और उसके लिए हमें चाहिए पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग। अब देखो यहाँ पे ये है पिछला कैंडल, इसके हाई के ऊपर इसने क्लोज दिया है और बॉडी इसकी छोटी सी है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर तो उसकी छोटी सी बॉडी है, क्लियर कट है। यहां से गिरना शुरू हुआ है, ये जो रेड कैंडल है इसने क्लोजिंग यहाँ दी है, तो इसके हाई के ऊपर तो क्लोज है ही नहीं, चांस ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि तो हाई तो यहाँ है, लाइन खींच दिया मैंने, हाई यहाँ पे है, क्लोजिंग इसकी इधर है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ हद तक संभव है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि ये पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हो रहा है। तो पहले ये पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल कैसे मानेंगे, पहले ये चाल देखो कि कहाँ से चाल शुरू हुई है, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना है ये ओवरऑल 1.22% गिरा है मार्केट, तो हम इसे पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल मान सकते हैं इस वाले चाल की। अगर यहां से कंटिन्यू करोगे तो ये नंबर 2 हो जाएगा, मगर ये एक चाल, एक रिवर्सल अटेम्प्ट आ गया, ये दूसरी चाल, इसका ये पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये चाल कम से कम 0.5% या उसके ऊपर होनी चाहिए, बस उतना ही आपको देखना है। तो ये वाला भी रिवर्सल फेल होगा, तो यहाँ पे अपन कब निकलेंगे, नंबर 3 कैंडल पे निकलेंगे। तो अगर इस कैंडल को अपन नंबर 1 मानते हैं तो ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे रिवर्सल जो है वो उसी तरीके से, अगर सपोज करो इसको नंबर 1 मानते तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये रेड हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसको न मान के अगर इसको हम मानते कि ये मेरा अगर पहला ग्रीन कैंडल आया, इस कैंडल ने थोड़ा ऊपर नीचे किया, बट ये तो प्रॉपरली ऊपर है इस वाले कैंडल के मुकाबले में, बट पिछले वाले कैंडल के मुकाबले में नहीं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे वो एक नंबर ऑफ काउंटिंग जो करना है उसमें तो क्लियर क्लियर तो दिख ही नहीं रहा था कि मार्केट में दम नहीं है, शायद ऊपर जाए ही ना। लेकिन अपन रूल के हिसाब से चलना था कि अगर आपने पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है और अगर वो नंबर 1 हम उसे कैंडल मान रहे हैं, तो नंबर 1 के बाद 2 और कैंडल आपके फेवर में आता है या अगेंस्ट आता है। तो मेरे को मेरे फेवर में कैंडल मिल गया तो मैं रुका रहा, और ये वाला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल जो है यहाँ पे छोटा सा प्रयास था वो भी फेल हो गया मार्केट का। ऐसा क्यों होता है, ये जितनी तेज ऊपर से मार्केट आएगा उतना तेज सेलर्स का वहां पे काबू लग रहा है। इसका मतलब कि जो बायर हैं जो पहला अटेम्प्ट मारेंगे 100% उनको हटना पड़ेगा पीछे, फेल हो जाएंगे बायर सारे यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर्स फेल हुए, यहाँ पे भी बायर्स फेल हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये दो कैंडल, ये बहुत जरूरी है कि हमेशा इसको मेजर करते रहना है। अगर आपको लगता है कि 0.5% गिर गया है तो, और वो बहुत सिंपल है, जैसे कैंडल पे आप कर्सर डालोगे ना, 0.2% कैंडल है, ये 0.4% कैंडल, तो 0.6% कैंडल तो यहीं पे दिख रहा है। तो मुझे मेजर किए बगैर पता हो गया कि ये फिर से 0.5% के ऊपर गिर चुका है, ये गिरा है 0.63%। इसका मतलब क्या कि ये जो अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल यहाँ पे अगर हुआ, अभी हुआ नहीं है, वो कब होगा, जब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग मिलेगी, तो देखते हैं होता है। अगर हुआ तो वो भी फेल होगा। अब ये हुआ है अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, किस चाल का, ये वाले चाल का। ये कितने का चाल है, 0.5% का। देखते हैं ये सक्सीड होता है या फेल होता है। ये नंबर 1 कैंडल, देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा वो घिसबिस कंफ्यूजन था, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट फिर भी हमने माना था कि ये नंबर 1 है। यहाँ पे वो कंप्लीट क्लैरिटी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल में। अब ये देखो, ये एक, इसको मानना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, इसमें बॉडी ही नहीं है। अगर कैंडल में बॉडी ही नहीं है तो उसे हम मतलब वहां पे कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी कुछ तरीके की नहीं हुई है, होती तो यहाँ पे जरूर कुछ कुछ बॉडी बनता, ठीक है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो एक और कैंडल मानते हो। और देखो दूसरा चीज ये भी ध्यान में देना है कि आप एक्चुअली में जो ये कैंडल बनी इसका हाई, वहीं के वहीं पे ये तीनों कैंडल के हाई बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में देना है, मतलब बस रोट लर्निंग की तरह जस्ट लाइक दैट हमें सिर्फ एक रूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, प्राइस एक्शन को भी समझना है। बट जनरल तौर पे ये कैंडल देख के वो खुद ही डाउट आ जाएगा, डाउट आ गया तो उस कैंडल को काउंटिंग में मत रखो आप। तो एक, ये दो, अभी एक और कैंडल का वेट करते हैं, और वो रेड हो गया और ये 2 बार रिवर्सल भी बन रहा है। तो बहुत लाइकली सिनेरियो था कि शायद यहाँ से ये वाला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल भी फेल हो जाए। अब देखते हैं होता है कि नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, और ये हुआ भी और नहीं भी हुआ, इसलिए क्योंकि चलो एक रेड कैंडल आया जो इस कैंडल के लो के नीचे में क्लोज दिया, बट फिर से एक और अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने ये 549 पॉइंट के प्रॉफिट को बुक कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था बाई साइड का, बट ये चूंकि मूविंग एज लाइन बहुत नो क्लोज में है, तो बेहतर है कि यहाँ पे जब पहुंचे और रिजेक्शन मिले तो एक सेल का ट्रेड बनाए। अभी मूविंग एवरेज लाइन, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एक सेटअप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। वहाँ पे भी बाई और सेल के बहुत सारे ट्रेड्स हमें रोज मिलते हैं। आप मेरे पीछे के ट्रेड्स भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारे ट्रेड्स दिखेंगे। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन पे, ये है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। 8 मिनट का वीडियो है, समझाया मैंने इसमें क्या, कैसे आप स्पॉट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन सेटअप बन रहा है, फिर एंट्री कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे और प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, वो पहले देख लेते हैं। तो ये प्राइस एक्चुअली में इस मूविंग एवरेज लाइन के पास गया ही नहीं, मार्केट इतना वीक था, ये साइडवेज होता हुआ और फिर ये नीचे गिरा। अब जब ये नीचे गिर रहा था तो मैंने
ये प्रीवियस लो जो अपना पहला सेटअप था, जिसके आधार पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था इस वाले रेड कैंडल में, तो ये प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है अपना, ये डे लो और प्रीवियस लो दोनों ब्रेक हो चुका है। एक और कैंडल चाहिए क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कैंडल जो है ना उस लाइन के पास क्लोज है, तो एक और कॉन्फर्मेशन चाहिए प्रॉपर, है ना। ये प्रॉपर इसने दे दिया कि हाँ मार्केट जो है वो पिछले लो के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे एक और सेल का ट्रेड मैंने बनाया। अभी प्रीवियस लो ब्रेक बहुत ही सिंपल है, जो भी प्रीवियस लो होगा उस दिन का, उस या फिर जहाँ से रिवर्सल अटेम्प्ट हुआ होगा उस तरीके से आप इसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पुट साइड का मैंने पुट बाई किया मैंने यहाँ पे। ये ट्रेड में बहुत ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे याद है। देखते हैं यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था वो इस वाले कैंडल में, ओके। अभी बहुत सिंपल है, प्रॉफिट बुक करने का एक ही तरीका है, जो पिछला कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज चाहिए और ये बॉडी जो है ना वो इसके ऊपर 60% चाहिए कम से कम, ठीक है। एक दूसरा, जब ऐसे आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ये भी देखना है क्या ये कोई सेटअप है, अगर वो सेटअप है, चार्ट पैटर्न है, तो आप बाई भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो बुक किया है इस वाले रेड कैंडल, इस वाले ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने इस वाले ट्रेड के स्टॉप लॉस को बुक किया, क्योंकि यहाँ पे जब इस जगह तक तो छोटा मोटा प्रॉफिट था, इस वाले ग्रीन कैंडल जो है ओवरऑल फिनिश। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और सेम ट्रेडिंग रूल को हर वक्त फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट उसी से बनता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।